गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेसन 1 द ग्रेट सेंट कबीर में जो लिसनिंग पैसेज है यानी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उसे पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बुक के पीछे दिया गया रहता है। तो फर्स्ट लेसन का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पेज नंबर 193 में दिया गया है। इसे हम लोग पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसे सेल्फ आप लोग अपने फेयर कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। नाउ वी हैव टॉक बिफोर, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है अबाउट हाउ एंट्स लिव, कि कैसे चींटियाँ जो है रहती हैं एंड वर्क टुगेदर इन ह्यूज कम्युनिटीज़, और एक साथ काम करती है काफ़ी बड़े समुदाय में। वी वेल वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंट कम्युनिटी ऑल्सो ग्रोज इट्स ऑन फूड। तो ठीक है, एक खास तरह की प्रजाति है एंट कम्युनिटी की, चींटियों के समुदाय की, जो अपना जो भोजन है वह खुद तैयार करती है। सो यू कुड से, इसलिए आप कह सकते हो कि दिज एंट्स आर लाइक पीपल, लाइक फार्मर, ये चींटियाँ भी जो है लोगों की तरह होती है, यानी कि किसानों की तरह होती हैं। एंड व्हाट डू दिज एंट्स ग्रो, एंड ये जो चींटियाँ होती हैं ये क्या उगाती हैं? तो दे ग्रो फंगी, वे लोग फंगी उगाते हैं। फंगी आर ए काइंड ऑफ प्लांट्स, पौधे, एक ही तरह का पौधा ही होता है ये फंगी। और इसका एक एग्जांपल क्या है? मशरूम्स। मशरूम्स आर ए काइंड ऑफ फंगी, जो मशरूम के पौधे होते हैं वे फंगी होते हैं। एंड दीज एंट्स हैव गार्डन्स, ये जो चींटियाँ होती हैं इनके अपने खुद के गार्डन्स होते हैं, उद्यान होते हैं। एंड यू कुड से, आप कह सकते हो, इन देयर अंडरग्राउंड नेस्ट, अपने अंडरग्राउंड नेस्ट यानी कि ज़मीन के अंदर जो उन्होंने अपना घोंसला, अपने रहने का जो ठिकाना बनाया होता है चींटियों ने वहाँ पर ये इसे उगाते हैं। एंड दिस इज़ वेयर द फंगी आर ग्रोन, और यही वो स्थान है जहाँ पर फंगी जो है उगाए जाते हैं। नाउ अब दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंट इज़ कॉल्ड ए लीफ कटर एंट। ये जो खास किस्म की जो चींटी है उसे हम लोग लीफ कटर एंट के नाम से जानते हैं। लीफ कटर यानी पत्तियों को कुतरने वाली चींटी के नाम से। ना बिकॉज ऑफ देयर नेम, अपने इस नाम के कारण जो है, पीपुल ऑफन थिंक, लोग प्राय सोचते हैं, दैट लीफ कटर एंट्स ईट लीफ, कि जो ये लीफ कटर एंट्स होती हैं एक्चुअली ये पत्तियाँ खाती हैं, इनके नाम से ही लगता है। बट इफ़ दे कट अप लीव्स, लेकिन अगर हम ध्यान दें कि अगर वे पत्तियों को काटती है तो दे मस्ट ईट देम, तो उन्हें खाती भी होंगी, राइट, ठीक है। बट लेकिन ठीक है, दे डोंट, ऐसा वो करती नहीं है, मतलब वे उन पत्तियों को खाती नहीं है। क्या करती है वे? तो दे एक्चुअली यूज द लीव्स एज ए काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। वे वास्तव में जो पत्तियाँ होती हैं उनको एक फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करती है। तो लीफ कटर एंट्स गो आउट ऑफ देयर नेस्ट लुकिंग फॉर लीव्स फ्रॉम प्लांट्स और ट्रीज। सबसे पहले तो ये अपने घोंसले से, अपने ठिकाने से बाहर निकलती हैं और तलाश करती हैं उन पत्तियों की, पौधे या पेड़ों की पत्तियों की। एंड दे कट द लीव्स ऑफ, उसके बाद ये पत्तियों को कुतरती हैं, काटती हैं, एंड कैरी देम अंडरग्राउंड, और फिर भी अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे अपने बने ठिकाने घोंसले में लेकर जाती हैं। एंड देन फीड द लीव्स टू द फंगी, और ये जो फंगी के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ये पत्तियाँ खिलाते हैं वो। एंड द फंगी आर एबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स। इस प्रकार जो फंगी होते हैं, जो ये अपने अंडरग्राउंड में प्लांट की करती हैं, तो उन फंगियों को जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं उस ग्रीन लीफ से। एंड व्हाट द एंट्स ईट आर द फंगी, और जो चींटियाँ जो है वो जो चीज़ खाती है वो क्या है? वो फंगी है। दैट दे ग्रो, जो वे खुद उगाती हैं। एंड दिस वे, इन दैट वे, इस तरह से दे आर लाइक फार्मर्स, वे किसान की तरह ही हैं। ना द अमेजिंग थिंग, जो एकदम चौंकाने वाली जो बात है अबाउट दिस एंट्स इज, इन चींटियों के बारे में जो चौंकाने वाला तथ्य है वो क्या है? इज दैट द लीव्स दे गेट आर ऑफन लार्जर एंड हैवियर दैन ऑल द टाइम दैन द एंट्स themselves। यानी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि जो पत्तियाँ ये चींटियाँ कतरती हैं, जो काटती हैं, वे पत्तियाँ कभी कभी इनकी खुद की वजन से काफ़ी बड़ी और काफ़ी विशाल होती हैं। इफ़ अ लीफ इज़ टू लार्ज, अगर एक पत्ती जो है काफ़ी बड़ी है तो लीफ कटर एंट विल ऑफन काट इट आप इंटू स्मॉलर पीसेस, तो ये प्राय जो है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं। बट नॉट
ऑल द टाइम, लेकिन सारे समय हर समय ऐसा नहीं होता है। सम एंड्स कैरी होल लीव्स बैक इनटू द नेस्ट, कुछ चींटियाँ ऐसी होती है जो खुद अपने बल पर जो है इन पत्तों को जो है खुद अपने घोंसले तक लेकर जाती हैं। इनफैक्ट सच में सम एक्सपेरिमेंट्स हैव बिन डन, और कुछ प्रयोग भी इस पर किए गए हैं, टू मेजर द हैवीएस्ट लीफ ए लीफ कटर एंड कैन लिफ्ट विदाउट कटिंग इट। और इस पर कई प्रयोग भी किए गए हैं कि एक जो हैवीएस्ट पत्ता है, एक सबसे भारी जो पत्ता है, उसे एक लीफ कटर एंड जो है किस प्रकार जो है ढो सकती है, किस प्रकार लेकर जा सकती है। इट टर्न्स नॉट, ये इसे खोलती नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड, या खुद उस चींटी के ऊपर, अकेले चींटी के ऊपर निर्भर करता है। एंड सम आर स्ट्रॉन्गर दैन अदर्स, कुछ चींटियाँ होती हैं जो बाकी दूसरों से काफ़ी प्रबल होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं। एंड दिस द एक्सपेरिमेंट शोड, और इन प्रयोगों ने यह दिखाया दैट सम सुपर एंड्स कैन लिफ्ट lives about 100 times the weight of the body, जितना उनका खुद का शरीर है उससे 100 गुना ज़्यादा तक का जो वजन है उसे वो लेकर ढो सकती है। कुछ ऐसे एंट्स को सुपर एंट्स नाम दिया गया है कि इनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो अपने से भी कई कई गुना भारी पत्तियों को जो है अपने साथ लेकर जा सकती है। ना स्टूडेंट्स, अब लेसन 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पैराग्राफ में। यस, दिस इज, ध्यान दीजिए यहाँ पर, व्हाट इज द मेन टॉपिक इन द पैसेज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सॉल्व करना है जो सुटेबल होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द एक्टिविटी दैट बोथ लीफ कटर एंड्स एंड पीपल डू। तो कौन सी एक्टिविटी है जो दोनों लीफ कटर भी और किसान दोनों करते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द टीचर से मेनी पीपल थिंक मस्ट बी ट्रू अबाउट लीफ कटर एंड्स। तो बहुत से लोग जो है क्या सोचते हैं लीफ कटर एंड्स के बारे में। तो जैसे कि बताया गया था उसमें कि लीफ कटर नाम से ही पता चलता है कि पत्तियों को खाने वाली चींटियाँ। एंड नाउ व्हाट डिड द एक्सपेरिमेंट्स शो अबाउट लीफ कटर एंड, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उन्होंने क्या अंत में लीफ कटर एंड्स के बारे में क्या बताया उस एक्सपेरिमेंट ने। तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चुनकर इन्हें अपने फेवर कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके साथ ही इस लेसन का जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हॉर्स क्वेश्चन और राइटिंग स्किल में एक डिबेट दिया गया है। एज यू कैन सी, यू हैव बीन सेलेक्टेड टू टेक पार्ट इन ए डिबेट कंपटीशन इन योर स्कूल। तो एक डिबेट तर्क वितर्क प्रतियोगिता है आपके स्कूल में, और उसमें टॉपिक क्या है, तो टेक ए स्टैंड फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक गेम्स शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो आपका टॉपिक है कि गेम्स को जो है हर स्कूल में कंपल्सरी अनिवार्य बना देना चाहिए। इस पर आपको लिखना है अपना डिबेट एक पैराग्राफ के रूप में 150 शब्दों में। तो एज वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। सो मैं जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और हॉर्स क्वेश्चंस और उसके बाद ये राइटिंग स्किल, इन सभी को मैं अभी भेजूँगा, जिसे आप सबको अपने फेयर पर कंप्लीट करना है। और लिसनिंग जो पैराग्राफ है उसे पढ़कर और उसे भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।